आज हम बात करेंगे ज्योतिष के सबसे डीप और रहस्यमयी भाव 8th हाउस के बारे में। जन्म कुंडली का 8वां भाव गूढ़, रहस्यमयी और परिवर्तन का भाव माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से बहुत ही गहरा भाव है। इसे आयु भाव, गुप्त ज्ञान का भाव और परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी कहा जाता है। 8th हाउस का जन्म कुंडली में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, आज हम इसे समझेंगे। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है हमारे जीवन की अचानक होने वाली घटनाएं, सडन इवेंट्स। मान लो कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, जाते जाते उसका एक्सीडेंट हो गया, या किसी के जीवन में अचानक से कोई प्रकार का लाभ हो गया या हानि हो गई। तो अचानक जो अप एंड डाउन्स लाइफ में होते हैं, जो बड़े अप एंड डाउन्स होते हैं, वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। 8th हाउस हमारी लाइफ की स्पैन भी है। लाइफ स्पैन का मतलब क्या हुआ कि हम कितना जिएंगे और कैसे जिएंगे, ये हमें 8th हाउस बताता है। हमारे जीवन में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं सब 8th हाउस से देखी जाती है। 8th हाउस है गुप्त ज्ञान का भाव, गुप्त विद्याओं का भाव, तंत्र मंत्र की विद्याओं का भाव, ओकल्ट साइंस, ज्योतिष का भाव 8th हाउस ही है। जीवन में जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, खासकर शरीर के अंदर की बीमारियां, जैसे किसी का किडनी में फेलियर हो जाना, लंग्स में प्रॉब्लम होना, लीवर में प्रॉब्लम होना, ब्रेन ट्यूमर होना, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो 8th हाउस है, जो शरीर के अंदर होती है। 8th हाउस मृत्यु का भाव भी है। 8th हाउस मृत्यु के समान मिलने वाले जीवन के सभी प्रकार के शोक और संताप और कष्ट, वो सब 8th हाउस से देखे जाते हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी है। जीवन में पूर्ण रूप से जो परिवर्तन होता है वो 8th हाउस है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के साथ आप 15-20 साल से जुड़े हुए हैं, अब उस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी बात आपकी हो गई कि आप न तो उससे बात करना चाहते हैं, न उससे बोलना चाहते हैं। ये क्या है? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 8th हाउस है। 8th हाउस मृत्यु का भाव है। 8th हाउस आयु का भाव भी है। क्यों? मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो 8th हाउस रीबर्थ का भाव भी है। हमारे शरीर के जितने भी गुप्तांग है वो 8th हाउस है। किसी भी प्रकार का जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, बेईमानी, चोरी, ठगी या रात के अंधेरे में होने वाले अपराध, वो सभी 8th हाउस से ही देखे जाते हैं। हिडन वेल्थ जो होती है वो भी 8th हाउस है। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूं कि 8th हाउस वो है जो दिखता नहीं है लेकिन हमारी कंप्लीट लाइफ को कंट्रोल करता है। 8th हाउस से बड़ा धन देने वाला कोई भाव नहीं है, साथ ही 8th हाउस से बड़ा दुख देने वाला भी कोई भाव नहीं है। अगर हम अपने जीवन में 8th हाउस को बैलेंस कर लें तो लाइफ की 70 to 80% प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे बैलेंस करें कैसे। देखो, 8th हाउस को बैलेंस करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, रेगुलर बेसिस पे आपको मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली का 8th हाउस जो है, उस 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है या 8th हाउस का जो भी ग्रह है, उस ग्रह से रिलेटेड चीजों को आप गुप्त रूप से रखना यानी कि छिपा के रखना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आपके 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है आपका डर, आपके इमोशंस और आपकी इनसिक्योरिटी। तो इन चीजों को आप छुपा के रखें, नहीं तो क्या होगा, आपके इमोशंस को कोई यूटिलाइज करके आपको हानि पहुंचा सकता है, आपके डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं, इस वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो है मर्क्यूरी यानी कि बुध। अब बुध क्या है? बुध है आपकी बिजनेस के आइडियाज, बिजनेस की प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज। तो आप इन चीजों को छुपा के रखें, नहीं तो क्या होगा, आपके आइडियाज का मिसयूज हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। अब तीसरा, आपके 8th हाउस में जो भी ग्रह बैठा है या जो भी ग्रह आपके 8th हाउस का लॉर्ड है यानी कि स्वामी है, आप उस ग्रह से जुड़ी वस्तुओं का नियमित रूप से दान करते रहें। उससे 8th हाउस आपका बैलेंस रहेगा और लाइफ की समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएगी। आपके 8th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, कमेंट में जरूर बताएं।